तो अगर हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें आपके लिए ऐसा ही और बेहतरीन कंटेंट लाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है सबका। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की उस एक कहानी की जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक तरह का कॉस्मिक इवेंट था जिसने हमारे हीरोज को उनकी हर लिमिट के पार धकेल दिया और उन्हें हार का असली मतलब समझाया। और इस कहानी को शुरू करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के इन शब्दों से बेहतर भला और क्या हो सकता है। ये एक लाइन, बस एक लाइन पूरी फिल्म का सार है। दांव पर सब कुछ लगा है और जीतने का चांस लगभग 0। सोचिए, 14 मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज में से जीत सिर्फ एक में। यही है इन्फिनिटी वॉर। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन है? एक ऐसा विलेन जिसका मकसद किसी भी आम विलेन से कई ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थैनोस की। देखिए, उसका मकसद दुनिया पर कब्जा करना या राज करना बिल्कुल नहीं है। वो तो बैलेंस के नाम पर पूरे यूनिवर्स को ही रीसेट करना चाहता है। अब सवाल ये है कि थैनोस का हथियार क्या है? वो है इन्फिनिटी स्टोन्स। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं यूनिवर्स की बेसिक फोर्सेस हैं। स्पेस, माइंड, रियलिटी, पावर, टाइम और सोल। और सोचिए, जो भी इन 6 की 6 ताकतों को एक साथ कंट्रोल कर ले, वो सचमुच में रियलिटी का भगवान बन जाएगा। और यहीं पर थानोस की सोच की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सामने आती है। वो जो करने वाला है उसे तबाही नहीं मानता, नहीं, उसके नजरों में ये एक तरह की क्रूर दया है, एक कॉस्मिक सर्जरी। उसका मानना था कि अगर जिंदगी को ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो उसका हल क्या था? आधी आबादी को मिटा दो ताकि बाकी बची हुई आबादी चैन से जी सके। कितना भयानक है ना? लेकिन उसके दिमाग में ये एक लॉजिकल प्लान था। फिल्म शुरू होती है और बूम, आपको सीधे एक्शन के बीचों बीच फेंक दिया जाता है। कोई बिल्डअप नहीं, कोई तैयारी का टाइम नहीं। थानोस अपने मिशन पर निकल चुका है और वो जीत रहा है। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही ज़ैंडर तबाह हो चुका है और पावर स्टोन थैनोस के पास है। और फिर फिल्म के पहले कुछ मिनटों में ही हम देखते हैं कि वो थॉर और हल्क जैसे पावर हाउसेस को कितनी आसानी से हरा देता है। वो बेरहमी से लोकी को मारता है और स्पेस स्टोन भी ले लेता है। मैसेज एकदम क्लियर था, ये थैनोस है और इसे रोकना नामुमकिन है। अब जब थैनोस के आने की खबर धरती पर पहुंचती है तो हमारी हीरोज की हालत क्या है? याद है सिविल वॉर? उसके बाद से वो बुरी तरह बटे हुए हैं और अब उन्हें एक साथ कई अलग अलग फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है और उनके पास मिलकर कोई प्लान बनाने का वक्त ही नहीं है। और यहाँ देखिए कि सिचुएशन कितनी बिखरी हुई है। हमारे हीरोज 3 अलग अलग टीमों में बट गए हैं। एक तरफ टीम आयरन मैन, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन भी हैं। वो लड़ाई को सीधा थानोस तक स्पेस में ले जाने का रिस्क ले रहे हैं। दूसरी तरफ धरती पर कैप्टन अमेरिका की टीम वकांडा में विजन और माइंड स्टोन को बचाने के लिए एक आखिरी जंग की तैयारी कर रही है। और इन सबसे दूर थॉर, वो एक ऐसा हथियार बनाने निकला है जो शायद एक भगवान को भी मार सके। सोचिए, 3 अलग अलग प्लान्स एक ही दुश्मन के खिलाफ। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, बिल्कुल नहीं। थानोस को भी जल्दी ही ये पता चल जाता है कि कुछ स्टोन्स को हासिल करने के लिए ताकत से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए होता है। उनकी कीमत बहुत पर्सनल और बहुत ही भयानक होती है। गमोरा की ये रिक्वेस्ट सुनिए, ये इस लड़ाई के पर्सनल दांव को दिखाती है। वो अकेली है जो एक भयानक राज जानती है कि सोल स्टोन की असली कीमत क्या है। और ये बोझ, ये इतना बड़ा है कि वो अपनी जान तक देने को तैयार है, बस किसी तरह यूनिवर्स को बचाया जा सके। तो सवाल ये था, आखिर ये सोल स्टोन है कहाँ? ये वो सवाल था जो पूरी फिल्म में एक मिस्ट्री बना हुआ था। एक ऐसा स्टोन जो किसी मैप पर नहीं है, जिसका पता किसी को भी नहीं है सिवाय गमोरा के। और फिर कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल आता है वोरमिर पर। सोल स्टोन को पाने की कीमत एक कुर्बानी। उसे उसकी कुर्बानी देनी होगी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और तब हमें पता चलता है कि वो अपनी बेटी गमोरा से प्यार करता है। ये वो पल है जो दिखाता है कि थैनोस अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकता है, भले ही उसे अपनी रूह का एक हिस्सा ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। यूनिवर्स में 2 अलग अलग जगहों पर एक ही वक्त में
2 फाइनल लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। टाइटन पर हमारे हीरोज जीत के इतने करीब आ जाते हैं कि सांस रुक जाती है। वो थानोस को काबू में कर लेते हैं और वो गॉन्टलेट बस निकलने ही वाला था। लेकिन तभी एक पल का गुस्सा, एक इमोशनल फैसला सब कुछ बदल देता है। जैसे ही स्टार लॉर्ड को गमोरा की मौत का पता चलता है, वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाती है। और ठीक उसी वक्त धरती पर वकांडा में एक जबरदस्त बड़ी लड़ाई चल रही है। हीरोज थैनोस की खतरनाक आर्मी के सामने आखिरी उम्मीद बनकर खड़े हैं और जब लगने लगता है कि बस अब सब खत्म, तभी आसमान से बिजली कड़कती है। थॉर की वो ग्रैंड एंट्री होती है और एक पल के लिए लगता है कि हाँ, हारी हुई बाजी अब पलट जाएगी। अब वापस टाइटन पर चलते हैं। हार के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा करते हैं जो किसी की भी समझ से बाहर था। याद है ना, उन्होंने 14 मिलियन से ज्यादा फ्यूचर देखे थे और जीत का रास्ता सिर्फ एक था। ये एक ऐसा फैसला था जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आया। टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन, वो स्टोन जिसकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी, वो थैनोस को दे दिया। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक फ्यूचर में देख लिया था कि जीतने के लिए ये हारना जरूरी है और उस एक जीत के लिए टोनी स्टार्क का जिंदा रहना सबसे जरूरी था। और अब 5 स्टोन्स के साथ थैनोस लगभग अजेय है। वो आखिरी स्टोन के लिए धरती पर आता है। अब सब कुछ एक भयानक, एक ऐसे अंत की तरफ बढ़ रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। आखिरी के कुछ पल बहुत तेजी से और बहुत दर्दनाक तरीके से गुजरते हैं। पहले वांडा को विजन को बचाने के लिए उसे खुद खत्म करने का वो नामुमकिन काम करना पड़ता है। लेकिन थॉनोस, वो बस टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है और उस कुर्बानी को 1 सेकंड में बेकार कर देता है। वो विजन से स्टोन निकालता है और फिर जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से वो जोरदार हमला करता है, एक पल को तो लगता है कि बस जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थैनोस के वो शब्द, तुम्हें सिर पर निशाना लगाना चाहिए था, ये ठंडे बेजान शब्द इस बात का सबूत थे कि हीरोज की आखिरी और सबसे बेहतरीन कोशिश भी काफी नहीं थी। थॉर से एक चूक हो गई और उस एक चूक की कीमत पूरे यूनिवर्स को चुकानी पड़ी। और फिर बस खामोशी। एक के बाद एक हमारे जाने पहचाने पसंदीदा हीरोज धूल बनकर गायब होने लगते हैं। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश भयानक अंत। पलक झपकते ही यूनिवर्स की आधी जिंदगी खत्म हो गई। और गायब होने से ठीक पहले डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को एक आखिरी मिस्टीरियस मैसेज देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है। ये हार, ये भयानक तबाही, यही एकमात्र रास्ता था। और हम आज की ये कहानी इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। क्या ये जो इतनी बड़ी हार हुई, ये तबाही, क्या वाकई में जीतने का यही इकलौता तरीका था? इन्फिनिटी वॉर शायद हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत की बुनियाद बनती है। एक ऐसा ख्याल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।